गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 72। आज 24 तारीख की ये वर्कशीट है। भारत में राष्ट्रवाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने गांधी जी का भारत आगमन, गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हमने पढ़ना है रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री हम जानेंगे ताकि हमें ये याद रहे। कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। तो चलिए हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि रॉलेट एक्ट की शुरुआत हुआ कहाँ से। ठीक है, ये जो रॉलेट एक्ट है इसका संबंध है हमारे प्रथम विश्व युद्ध से, जो कि जुलाई 1914 में शुरू हुआ था। ब्रिटिशर्स जो थे वो इस युद्ध में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। वो इस युद्ध को जीतना चाहते थे, ज़बरदस्ती सेना में भारतीयों की भर्ती कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि जब तक हम भारत में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकेंगे नहीं, तब तक हम पूरा ध्यान इस युद्ध में नहीं लगा सकेंगे। इसलिए उन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, भारत रक्षा अधिनियम पारित किया। ये एक्ट किस लिए पारित किया? ये एक्ट इसलिए पारित किया ताकि जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं उनके लिए कड़े नियम बना सके, क्योंकि यह एक इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था और ब्रिटिशर्स ने कहा कि हमारे लिए युद्ध की आपातकालीन स्थिति है, इसलिए जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं इनको दबाने के लिए हमें कड़े नियम बनाने हैं, जो कि उन्होंने इस एक्ट के द्वारा बनाए। अब ये जो एक्ट के द्वारा इन्होंने नियम बनाई, जो एक्ट बनाया, इस एक्ट की अवधि क्या थी? यह जो एक्ट था इसकी अवधि क्या थी? इसकी अवधि थी कि प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ है और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके 6 महीने बाद तक यह एक्ट रहेगा, उसके बाद यह एक्ट निरस्त हो जाएगा। ये जो प्रथम विश्व युद्ध था ये युद्ध समाप्त हुआ नवंबर 1918 में। ब्रिटिश सरकार को पता था कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 6 महीने में समाप्त हो जाएगा और उन्हें इस बात का डर था कि एक्ट समाप्त होने के बाद भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या करा, 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी को कार्य दिया कि भारत में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही हैं उनका मूल्यांकन करे, विशेषकर पंजाब और बंगाल में, और जर्मन सरकार और रशियन बोल्शेविकों के साथ भारतीय नेताओं के जो संबंध हैं उनको भी पता करे, क्योंकि उस टाइम पे रशिया में ज़ार का शासन ख़त्म हुआ था, वहाँ पर लोगों ने लोकतंत्र स्थापित किया था, भारतीय लोग इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। ठीक है, और क्या काम दिया? और दिया कि भारत में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही हैं उनको किस तरह से दबाया जाए, इसके लिए भी इस कमेटी से सुझाव मांगे। अब इस कमेटी ने क्या सुझाव दिया? इस कमेटी ने सुझाव दिया कि जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है इसको आप और आगे बढ़ा दीजिए, और जब आगे बढ़ाया गया तो इस एक्ट को नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। और क्योंकि ये रॉलेट अफसर के द्वारा पारित किया गया था इसलिए इसको रॉलेट एक्ट का नाम दिया, अदरवाइज इसका जो आधिकारिक नाम था वो था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम 1919। तो जो रॉलेट एक्ट था उसका आधिकारिक नाम क्या था? क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम 1919। अब इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? क्यों ये एक्ट लाया गया? ये एक्ट लाया, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक्ट लाया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करता है तो उस षड्यंत्र को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। इस एक्ट के तहत पुलिस को ये अधिकार दिया गया कि वो किसी भी जगह या घर को बिना सर्च वारंट के सर्च कर सकती है। इस एक्ट के द्वारा पुलिस को ये अधिकार दिया गया कि शक के आधार पर किसी को भी 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। इस एक्ट के तहत और क्या किया गया? स्पेशल कोर्ट बनाए गए, 3 जजेस की बेंच बनाई गई ताकि जिन लोगों को पकड़ा जाए उनके खिलाफ तुरंत फैसले लिए जा सके। तो ये था रॉलेट एक्ट का। और इस एक्ट का क्या उद्देश्य था? इस एक्ट में ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो जाता है तो उसे किसी अन्य कोर्ट में अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
इसीलिए ये जो रॉलेट एक्ट था इसको कहा गया बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील कानून की संज्ञा दी गई और इसे काला कानून कहा गया। इस एक्ट के तहत किसी भी प्रकार की भीड़ पर पाबंदी लगाई गई, चाहे वो किसी मेले का आयोजन हो या किसी त्यौहार को मनाने के लिए कोई लोग एकत्रित हुए हों, किसी भी प्रकार की भीड़ पर पाबंदी लगाई गई। शांतिपूर्ण सभा करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। इतनी सारी पाबंदियां इस एक्ट के तहत लगाई गई। तो फिर इस एक्ट का विरोध होना शुरू हो गया। लोगों ने इस एक्ट का विरोध किया, काला कानून कहकर इसको पुकारा। जब इस एक्ट का विरोध शुरू हुआ तो केंद्रीय विधानमंडल में जो भारतीय सदस्य थे उन्होंने अपनी सीटें छोड़ दी, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक आदि, और लोगों के मन में गुस्से की लहर दौड़ गई। अब जब इस एक्ट का इतना विरोध शुरू हुआ तो गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ कमान संभाली। ठीक है, अब हमने कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हमने पढ़नी है। गांधी जी ने इस एक्ट के विरोध में 24 फरवरी 1919 को एक सभा बनाई मुंबई में, जिसका नाम था सत्याग्रह सभा। ठीक है, अब सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से पढ़िए। उसके बाद 6 अप्रैल 1919 का दिन एक निश्चित किया गया, रविवार का ये दिन था, ताकि पूरे देश में हड़ताल की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, इसलिए रविवार का दिन चुना गया। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। कौन से एक्ट के तहत? रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। जब उन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो अमृतसर के लोगों में बहुत गुस्सा भर गया, गुस्से की लहर दौड़ गई। इस गुस्से के कारण उन्होंने ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, जितने भी चीज़ें ब्रिटिश से संबंधित थी उनको जलाना शुरू कर दिया। 11 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार ने क्या करा? मार्शल लॉ लगा दिया और किसी को भी देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व था। लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। लगभग 10 से 15 हज़ार की यहाँ पर भीड़ थी। अब अमृतसर की कमान ब्रिटिशर्स ने जनरल ओ डायर के हाथों में सौंप दी थी। जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी, क्योंकि जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो दूर दराज के गांव से आए हुए थे, जिन्हें इस मार्शल लॉ के बारे में पता भी नहीं था। इससे बहुत सारे लोगों की जानें गई और जो आंदोलन गांधी जी ने अहिंसात्मक बनाने की कोशिश की थी उसमें इतनी हिंसा हो गई कि गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को ये रॉलेट एक्ट वापस, अपना सत्याग्रह वापस ले लिया और 3 साल बाद 1922 में ब्रिटिश सरकार ने भी यह एक्ट वापस ले लिया। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो रॉलेट एक्ट की हिस्ट्री, उसका उद्देश्य, उसका विरोध हम लोगों ने पढ़ा है। अब थोड़ा सा हम अपनी वर्कशीट पर भी आते हैं। तो रॉलेट एक्ट के बारे में हमने पूरा हिस्ट्री पढ़ा है। अभी तक जो आपको मैंने बताई हैं वही सारे फैक्ट्स इसमें भी दिए हुए हैं। ठीक है, अब प्रमुख घटनाएं ये हम पढ़ चुके हैं। जितनी भी प्रमुख घटनाएं यहाँ पर दी हुई हैं, 6 अप्रैल 1919 की, 10 अप्रैल का जुलूस का हमने पढ़ लिया है, मार्शल लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, जलियांवाला बाग के बारे में भी हमने पढ़ा है। डिटेल हम इसका अगले उस वर्कशीट में पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे लोग बैसाखी मेले में इकट्ठा हुए थे। लोगों को मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं था। जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पर आया और लोगों को जो एक ही रास्ता था बाहर निकलने का, वहाँ पर वो बंद कर दिया और लोगों पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाई। ये सब हमने अभी पढ़ लिया। तो ये आपकी वर्कशीट है। क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था, क्यों विरोध कर रहे थे, सारे पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, सब लिखना है। और कुछ प्रमुख घटनाएं, जितनी भी डेट्स हमने पढ़ी हैं, 6 अप्रैल 11 अप्रैल, वो सारी डेट्स के साथ आपको मेंशन करना है।